हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया चीज़ सीखने जा रहे हैं। मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो टॉपिक है उसके अंदर का ये एक चीज़ है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट से रिलेटेड है। क्या है वो? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर किस चिड़िया का नाम है। क्या है गैल्वेनोमीटर? ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या है आप गूगल में सर्च करिए तो गैल्वेनोमीटर आपको बहुत सारा टाइप का दिख जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, ये देखिए, सर्च करते हैं ये सारा आपका इस टाइप का दिखने लगेगा। ये सारा क्या है? गैल्वेनोमीटर है। ये सब अपना अपना डिजाइन है, अपने अपनी कंपनी का अलग अलग डिजाइन है। लिखा हुआ है गैल्वेनोमीटर, इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर नॉर्मली जी से डिनोट किया जाता है, जी। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या चीज है, ये हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि ये जो बनाया हुआ है इसके अंदर में क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, वो हमें जानना है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखने से कुछ आइडिया लगा कि हम लोग किसी मशीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है, किस तरह से यूज होता है। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, देखिए। ये आपको पता है कि अगर एक कॉइल है, ठीक है, इस तरह का कोई एक कॉइल है, ये ऑलरेडी हमने एक चैप्टर में देखा है कि अगर किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, करंट कैरिंग कॉइल को, अगर ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है और इसे अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, ठीक है, कोई इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है और इस कॉइल को रख दिया गया है, इसमें करंट फ्लो रहा है, तो इस पर एक टॉर्क लग सकता है जिसका फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू म्यू क्रॉस बी, जहाँ पर म्यू होता है आई ए। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हुआ, एक वायर नहीं बल्कि n सटे हुए बहुत सारे वायर हैं, तो n आई ए हो जाता है क्रॉस b, जहाँ पे a क्या होता है? एरिया वेक्टर ऑफ द लूप, जो कि लूप के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए लूप इस टाइप का है तो इसके ऊपर में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, अंदर की तरफ यहाँ ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है हमें जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर के ये चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या है साहब? गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वही चीज है, उसमें उसका कंस्ट्रक्शन आपको समझना पड़ेगा क्या क्या होता है। सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या होता है कि दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लिया जाता है, टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स इसके अंदर में होता है, परमानेंट मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ पोल की। इस तरह से ये देखिए आपके पास ये रहेगा एक मैग्नेट। ठीक है, अभी पहले ऐसे आराम से दिखाते हैं ऐसे, और एक साउथ पोल, ये नॉर्थ और ये साउथ एक दूसरे को इस तरह से फेसिंग रहता है, और इसी के बीच में क्या किया जाता है? कॉइल को रख दिया जाता है। ठीक है, इसके बीच में कॉइल रख दिया जाता है, कॉइल। ठीक है, ऐसे कुछ रहता है कॉइल, जो यहाँ पर दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। सच दैट कि कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा होता है, ऐसे। यही है इसका मेन बेसिक प्रिंसिपल। अब जब इस कॉइल के अंदर में अगर आप करंट फ्लो कराइएगा तो क्या होगा? इस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क की वजह से क्या होगा? ये ट्विस्ट हो सकता है। ये मतलब टॉर्क लगेगा तो ये घूम जाएगा इधर या इधर, जिधर भी इसको घूम। ठीक है, बट टॉर्क लगेगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट की वजह से, और उसके बीच में ये एक कॉइल रख दिया गया। तो जैसे ही करंट ऑफ फ्लो इसके अंदर में आप डालिएगा तो क्या होगा? कॉइल के अंदर में करंट जाते हैं, ये डिफ्लेक्ट होगा, और टॉर्क जो होगा, टॉर्क इक्वल टू एन आई ए क्रॉस बी। अगर परपेंडिकुलर हुआ तो एन आई ए बी। इसमें देखिए, इसमें करंट का जो ये आई जो है, जितना ज्यादा होगा टॉर्क उतना ज्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि कॉइल के अंदर में तो ये सब फिक्स हो जाता है, एक बार जब मशीन बनता है उसी समय। तो वेरी करता है केवल इसमें करंट, तो जितना ज्यादा करंट दीजिएगा उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा इस पे, जाहिर सी बात है, और जितना ज्यादा टॉर्क लगेगा उतना ज्यादा घूमेगा ये। तो एक सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि वो घूमेगा तो फिर टॉर्क तो लगता ही रहेगा, फिर तो ये घूमते ही रह जाएगा, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि रुक जाता है। ये सब क्या है कि एक पर्टिकुलर करंट दीजिएगा तो यहाँ तक आके रुकेगा, थोड़ा और ज़्यादा दीजिएगा तो यहाँ आके रुकेगा, थोड़ा और ज़्यादा, इस तरह से। खूब कम करंट दीजिएगा तो कुछ एकदम जीरो के पास, ये होता है। तो वो कैसे होता है, किस लिए होता है? ठीक है, सब चीज़ें एक एक करके समझ में आ जाएगी। देखिए हम क्या दिखा रहे हैं आपको कि ये देखिए, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, क्या मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, इसका इस तरह से, बार मैग्नेट का इस तरह से होता है, लेकिन इसका शेप जो है इस तरह से सिलिंड्रिकल काट दिया गया है। ऐसे क्यों काट दिया गया है? आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा क्यों काट दिया गया, इससे क्या फायदा है? इससे फायदा ये होता है कि जब आपका मैग्नेट ऐसे रहता है, ऐसे रहता है नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इस तरह रहता है, इस तरह, तो अंदर में बहुत स्ट्रांग होता है, समझे? निकलता भी ऐसे ही है,
तो बहुत यहाँ पर जो है इस रीजन में ना मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत स्ट्रांग, यही इसका फायदा है। ठीक है, ऐसे रहेगा अगर तो इस तरह से ना परपेंडिकुलरली इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, देख रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और इसी तरह से निकल जाता है। एक नंबर बात आपको क्लियर समझ में आ गया कि इसका शेप सिलेंड्रिकल इस तरह से क्यों दिया गया, ये समझ में आ गया। दूसरा क्या है कि ये आपका कॉइल है, ध्यान दीजिए, ये कॉइल है, ये कॉइल है। कॉइल किस तरह से है देखिए, ठीक है, ये कॉइल रखा हुआ है इसके फील्ड के बीच में। अब इसमें अगर आप करंट फ्लो कराइएगा तो इस पर टॉर्क लगेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से टॉर्क लगेगा और ये कॉइल हो सकता है घूम जाए, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्विस्ट हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि मैग्नेट है, कॉइल है, करंट है और ये टॉर्क लगेगा। तो फिर बीच में ये क्या है भाई साहब, ये सिलेंडर क्या है, ये है सॉफ्ट आयरन कोर, ये है आपका सॉफ्ट आयरन कोर। ये क्यों दिया गया है, ये दिया गया है टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये देने से क्या होता है, ये मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, तो ये देने से क्या होता है कि इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड और जाने की कोशिश करता है। सॉफ्ट आयरन कोर का प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर से जाएगा। तो ये हो गया टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बी को इंक्रीज कर देता है कॉइल के अंदर में, और जितना बी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही टॉर्क लगेगा, इस पे ज़्यादा मोर सेंसिटिव होगा, सेंसिटिविटी बाद में पढ़ेंगे अलग से। तो सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर क्यों दिया जाता है ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या है, आगे का एलिमेंट समझते हैं। एक एलिमेंट ये है, तो इस एलिमेंट को समझने से पहले समझ ही लेते हैं पहले ये। तो अब क्या है कि जब ये आपका कॉइल जब घूमेगा, जब इस पर टॉर्क लगेगा और ये ट्विस्ट होगा इस तरह से, तो अगर हम इस कॉइल के ऊपर में एक पॉइंटर, ये वाला पॉइंटर बांध दे किसी तरह से, इसी पर चिपका देते हैं पॉइंटर, तो कॉइल के साथ साथ ये भी घूमेगा इस तरह से या इस तरह से। तो जब ये घूमेगा तो हमें यहाँ पर एक मार्किंग कर देंगे कि कितना करंट देने पे, उसको कैलिब्रेशन कहा जाता है, कैलिब्रेट कर देंगे कि कितना करंट देने पर ये मार्क कहाँ रहता है, और उसके हिसाब से इस पर मार्किंग कर देंगे कि 1 एम्पियर में यहाँ, 2 एम्पियर में यहाँ, 3 एम्पियर में यहाँ। तो हमें क्या है ना कि इसी से पता चल जाएगा कि कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन दिमाग में रह जाता है कि जब इस पर टॉर्क लगता है, तो थोड़ा सा करंट देने के बाद टॉर्क लगा, तो भाई करंट अभी तो टॉर्क लगा तो ये फिर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, घूमते रहना होगा, पूरा का पूरा घूम जाना चाहिए। तो होता नहीं है, थोड़ा दूर घूम करके रुक जाता है, ठीक है, ट्विस्ट होगा हल्का सा फिर रुक जाएगा। तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका एक एंड जो है, एक एंड पर तो आपको पॉइंटर दे दिया गया, और दूसरा वाला जो एंड है, सपोज ये वाला एंड, ये वाला एंड कॉइल का, उस कॉइल के उस वाले एंड में एक स्प्रिंग लगा दिया जाता है, इस टाइप ये वाला स्प्रिंग लगा दिया जाता है। ठीक है, कॉइल स्प्रिंग ऐसा स्प्रिंग लगाया जाता है जो ट्विस्ट होने पर इस पर एक टॉर्क, स्प्रिंग भी अपना एक रेस्टोरिंग टॉर्क लगाता है स्प्रिंग। तो कॉइल घूमने की कोशिश कर रहा है और स्प्रिंग उसको रोकने की कोशिश कर रहा है घूमने से। ठीक है, तो जब ये घूमने की कोशिश कर रहा है, किसकी वजह से, करंट और टॉर्क की वजह से, मैग्नेटिक टॉर्क की वजह से, तो स्प्रिंग पर रेस्टोरिंग टॉर्क लगाता है स्प्रिंग, और स्प्रिंग उसको कुछ दूर जाने के बाद रोक लेता है। कब रोकता है? जब स्प्रिंग के द्वारा जो टॉर्क लग रहा है वो और मैग्नेटिक टॉर्क जो है वो दोनों बराबर हो जाएगा, तो उस समय ये रुक जाएगा। ठीक है, और ये स्प्रिंग किसी बॉडी से फिक्स रहेगा, अटैच्ड रहेगा। तो कॉइल स्प्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है, स्प्रिंग से अटैच्ड है जो कि किसी बॉडी से अटैच्ड है, और दूसरा वाला पॉइंट के ऊपर में पॉइंटर लगा हुआ है कॉइल पर। तो अब जब हम लोग इसमें करंट फ्लो कराएंगे इस कॉइल में किसी कहीं से, मान लीजिए एक एंड ये है, एक एंड ये है कॉइल का, तो जब हम लोग कराएंगे इस तरह से, तो क्या होगा, इस पर टॉर्क लगेगा, और टॉर्क की वजह से ये ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट की वजह से स्प्रिंग भी ट्विस्ट होगा, लेकिन स्प्रिंग की वजह से ट्विस्ट कुछ दूर जाने के बाद रुक जाएगा और ये पॉइंटर का एक पोजीशन आ जाए। तो अलग अलग करंट के लिए अलग अलग टॉर्क लगता है, तो डिफ्लेक्शन भी अलग अलग होगा, क्योंकि स्प्रिंग भी अलग अलग रिस्टोरिंग टॉर्क लगाए। ठीक, तो बस इतना ही है इसमें। ये सारी चीजें जब क्लियर हो जाएगी कि टॉर्क लगता है, इस पर फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से, वो सब चीजें आपको ध्यान देनी है। तो ये जो कॉइल है वो कॉइल किस तरह से है, देखिए कॉइल कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का कुछ कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल है, एक एंड से जा रहा है और फिर घूम फिर करके कॉइल दूसरे एंड से निकल जा रहा है करंट। ठीक है, ऐसे गया है और देखिएगा ऐसे घूमते 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 वापस यहाँ से निकल, यही कॉइल है जो यहाँ पर थोड़ा और क्लियर होकर के मैंने दिखाया है। तो ये क्लियर हो गया आपको। और इसी कॉइल के ऊपर में हम क्या करेंगे, एक वाले पे पॉइंटर लगा देंगे और दूसरे वाले को स्प्रिंग से फिक्स कर देंगे। ठीक है, बॉडी से स्प्रिंग से फिक्स कर देंगे, और इसी के बीच में आयरन कोर डाल देंगे, दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, बस यही सब है। ठीक, अब इसमें इतना समझ में आ गया
कि गैल्वेनोमीटर क्या है। इस यहाँ इतना समझने के बाद इसका एक डेफिनेशन देखते हैं। तो ये जो आप जितना देख रहे थे बॉक्स वगैरह, वो बॉक्स के अंदर में यही सब है। ये जितना भी आप बॉक्स देख रहे हैं इस सब के अंदर में यही है। क्या है? दो परमानेंट मैग्नेट्स है, बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर है, उसके ऊपर में कॉइल्स लगे हुए हैं, कॉइल्स के ऊपर में पॉइंटर लगा हुआ है, नीचे में स्प्रिंग लगा हुआ है और करंट फ्लो कराते हैं। पॉइंट्स दिया हुआ है ये सब करंट के लिए। ये जैसे ये 2 पॉइंट है करंट के लिए, तो जैसे ही करंट फ्लो कराएंगे जैसे ही, तो क्या होगा कि इसमें डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अलग अलग करंट के लिए अलग अलग डिफ्लेक्शन। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज हमारे लिए आता है, वो है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस, सॉरी क्या है गैल्वेनोमीटर? इज ए डिवाइस which shows deflection if a current is passed through it। ऐसा कह सकते हैं और क्या, बट बेसिकली क्या होता है ये आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा ढंग। ठीक है, अब एक चीज होता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी का क्या मतलब है? सेंसिटिविटी का मतलब है कि थोड़ा सा भी करंट जाएगा तो डिफ्लेक्शन होना चाहिए। ठीक है, सेंसिटिविटी ये क्या है इसको समझना है। तो डिफ्लेक्शन जितना मैंने एकदम हल्का सा भी करंट जाने पे पॉइंटर क्या है डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो उसको सेंसिटिविटी, जितना कम करंट में डिफ्लेक्शन होगा ज्यादा उतना ही वो सेंसिटिविटी कहलाएगा। इसका मतलब कि डेल्टा थीटा बाई डेल्टा आई को हम लोग सेंसिटिविटी बोल सकते। ठीक है, मतलब कि एक स्मॉल चेंज इन करंट के लिए, चेंज इन करंट बहुत छोटा है तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो जितना ज्यादा होगा उतना ही मोर सेंसिटिव कहलाएगा। ठीक है, फॉर ए स्मॉल चेंज इन करंट आई द डिफ्लेक्शन मोर इज द सेंसिटिविटी। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा एक पर्टिकुलर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के लिए, चेंज इन करंट के लिए, तो वही उसका डिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो ये सेंसिटिविटी कैसे निकलेगा देखिए। सबसे पहले देखिए कि जो टॉर्क है, ठीक है, वो टॉर्क कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए एक कॉइल है, ठीक है, मैं एक ही लेता हूँ, मैं ज्यादा कॉइल नहीं ले रहा, एक ही कॉइल ले रहा हूँ। ये कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और सपोज कीजिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड है। कॉइल के डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर है, एक ले सकते हैं हम लोग। वैसे हमारे पास एक ऑप्शन है कि टॉर्क इक्वल टू, पहले निकालते हैं क्या होता है। टॉर्क इक्वल टू म्यू क्रॉस बी होता है। ठीक है, टॉर्क इक्वल टू म्यू क्रॉस बी होता है। अब मान लीजिए कि जिस समय मैक्सिमम इसका जो होता है टॉर्क, मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम टॉर्क इक्वल टू म्यू इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि म्यू क्रॉस बी में साइन 91 होता है, तो 90 डिग्री जब बनाएगा म्यू बी के साथ, वो केस कब होगा? वो केस ऐसे हो जाएगा जब इस तरह का केस बनता है। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, और ये आपका लूप है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है लूप में, दिस इज करंट। तो इसमें क्या है कि देख करके आप समझ सकते हैं कि इसका जो म्यू है वो परपेंडिकुलर टू लूप है। तो या तो डॉट है, क्रॉस है, तो यहाँ पर देखेंगे तो क्रॉस बन, ठीक है, क्रॉस नीचे की तरफ है, एरिया वेक्टर या बी म्यू बोलिए, मैग्नेटिक मोमेंट वो नीचे की तरफ बल रहा है। तो इस समय म्यू क्रॉस बी जो है म्यू इंटू बी हो जाएगा, और म्यू इंटू बी जो है, म्यू को हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू एन नंबर ऑफ टर्न्स आई टाइम्स ए टाइम्स बी, ये लिखेंगे। ठीक है, और ये जो है दिस विल बी इक्वल एट इक्विलिब्रियम, जब ये जितना भी टॉर्क लग रहा है और स्प्रिंग है इसके नीचे में। ठीक है, तो स्प्रिंग का मान लीजिए कि लेट द स्प्रिंग कांस्टेंट बी सी अगर स्प्रिंग कांस्टेंट है तो मैकेनिक्स से हमारे पास एक रिलेशन आता है टॉर्क इक्वल टू सी थीटा, जहां पर थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन। थीटा डिफ्लेक्शन है, पॉइंटर का डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर। क्यों पॉइंटर बोल दिए? क्योंकि पॉइंटर इसके ऊपर रहता है ऐसे, तो जब कॉइल डिफ्लेक्ट रहेगा तो पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट करेगा। तो एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम पहुंचेगा तो दोनों का टॉर्क बराबर हो जाएगा। रिस्टोरिंग टॉर्क बाय स्प्रिंग इक्वल टू मैग्नेटिक टॉर्क। इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट सी थीटा इज इक्वल टू एन आई ए बी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए थीटा इक्वल टू हो गया एन ए बी आई टाइम्स एन ए बी बाई सी। अब इसमें डी थीटा बाई डी आई क्या हो जाएगा? डी थीटा बाई डी आई इक्वल टू एन आई ए बी अपॉन सी, आई हटा देते हैं, एन ए बी अपॉन सी। ठीक है, तो यही तो सेंसिटिविटी है। तो सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है? सेंसिटिविटी डिपेंड कर रहा है एन पर, ए पर, बी पर और टॉर्क कांस्टेंट थीटा पर। ए मतलब कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लूप का है, बी मतलब स्ट्रॉन्ग, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाया गया, सी मतलब स्प्रिंग का क्या प्रॉपर्टी, एंड मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। तो इन सारे पैरामीटर्स पर क्या डिपेंड करता है? सेंसिटिविटी ऑफ
है गैल्वेनोमीटर। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, याद रहना चाहिए आपको। और सेंसिटिविटी का मतलब भी समझ गए कि डी थीटा बाई डी आई कैसे होता है, ठीक है। ओके, अब क्या है कि कभी कभी अगर इसमें नॉर्मली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट देते हैं, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब इसमें अगर ज़्यादा करंट दीजिएगा तो क्या होगा, ये स्प्रिंग टूट जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग कुछ ज़्यादा ही ट्विस्ट हो जाएगा तो या तो टूट जाएगा, ठीक है, ज़्यादा समय वही बेकार हो जाता है। स्प्रिंग की तो अपनी प्रॉपर्टी है कि इतना ही डिफ्लेक्ट होगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं। गैल्वेनोमीटर मैं समझता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गया। गैल्वेनोमीटर से सेंसिटिविटी का ही एक प्रॉब्लम न्यूमेरिकल होता है। दूसरा क्या है कि गैल्वेनोमीटर का डायरेक्ट यूज नहीं हम लोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर को हम लोग चेंज कर देते हैं। नॉर्मली गैल्वेनोमीटर को जी से किया जाता है डिनोट, ठीक है, जी से। गैल्वेनोमीटर इज डिनोटेड बाय जी, इस तरह से जी से। किसी सर्किट में देखिएगा ऐसे किया हुआ है तो मतलब वो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। किसी भी सर्किट में अगर ये किया हुआ है मतलब वो गैल्वेनोमीटर। क्लियर हुआ। मान लीजिए कि अगर कोई एक सर्किट है इस तरह से जिसमें रेजिस्टेंस है, फिर ये हो गया बैटरी है, और इसी बीच में अगर हमने ये दिखा दिया, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर हो गया ये, ठीक है। सर्किट में इस तरह से दिखाया जाता है।